हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आप सभी को स्टूडेंट क्लब एंड क्लासेस में हार्दिक बधाई। तो साथियों, हम जो है बायोलॉजी का कुछ बेसिक सा पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सबको पता है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है और ये 3 भागों के बारे में हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। उससे पहले मेरा 6th, 7th, 8 ये तीनों में सिर्फ और सिर्फ साइंस हुआ करता था। उसके बाद जब 9th में आए तो साइंस को 3 भागों में बांट दिया गया। उसमें एक है बायोलॉजी, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। इस सब से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो साथियों, आपको पता है कि साइंस जो है इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, तो इसमें मात्रक पढ़ते हैं, बीमा निकालना सीखते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारा, जैसे तरंग के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारा चैप्टर आता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, तत्व के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं और पीरियोडिक टेबल भी इसमें आता है, तत्वों की आवृत्ति, फलन, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बायोलॉजिकल पार्ट भी आ जाता है इसमें। अगर हम बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में आप सबको पता है बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जितना भी जीव जंतु है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सबों के बीच, वो हो जाएगा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। और सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का बात आएगा तो सबसे पहले बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द दिया किसने। ये बायोलॉजी शब्द दिया किसने। तो बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस। कब दिया था तो साथियों 1801 ईस्वी को दिया था। 1801 ईस्वी में दिया था कौन, लेमार्क और ट्रेविरेनस। क्या दिया था तो बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी शब्द लेमार्क दिया था और लेमार्क किस देश के है तो लेमार्क आपका फ्रांस का है। और बात करेंगे ट्रेविरेनस, तो ट्रेविरेनस कहाँ का है तो ट्रेविरेनस आपका जर्मनी का हो जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सब बचपन से ही ये बात जानते आ रहे हैं कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन 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 पूछता है कि हिस्टोरिया एनोमेलियम जो पुस्तक है ये किसने लिखा। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु के द्वारा लिखा गया आपका हिस्टोरिया एनोमेलियम पुस्तक। उसके बाद बात करेंगे अगर वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पति का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस का एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटरम।
तो हिस्टोरिया जो एनामेलियम है वो किसका हो जाएगा, आपका अरस्तु का हो जाएगा। और हिस्टोरिया जो प्लांटरम है ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थियोफ्रेस्टस को। थोड़ा सा अगर आगे बढ़िएगा तो द्विनाम पद्धति, जीव जंतु की जब खोज होने लगा उसके बाद उसका नामकरण के बारे में चर्चा चला। तो द्विनाम पद्धति जो दिया था सर्वप्रथम 1753 ईस्वी में केरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। केरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति, इसमें वंश का नाम होता है और जाति का नाम होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं गाय का, तो गाय का एक आता है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। मानव की बात कीजिएगा तो मानव का आता है होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। होमो वंश का नाम हो जाता है और सेपियंस उस प्रजाति का नाम हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद आर.एच. व्हिटकर द्वारा ये जो वर्गीकरण का आर.एच. व्हिटकर द्वारा जो है 5 जगत वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया गया है। और 5 जगत प्रणाली कौन दिया, तो आर.एच. व्हिटकर साहब दिए थे। और ये 5 जगत प्रणाली कौन है, तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है, जंतु है, ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये पांचों के बारे में कौन बताया, तो ये आपका आर.एच. व्हिटकर साहब के द्वारा बताया गया, ठीक है। अगर साथियों हम बात करें तो जितना भी आ जाएगा आपका जीवाणु, ठीक है, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जो भी आता है वो सब किस में आपका आएगा, तो वो सब मोनेरा में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं शैवाल, डाइटम वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा, तो ये सब आपका आ जाता है प्रोटिस्टा में आ जाता है। उसके बाद आपको पता है ईस्ट पेनिसिलियम, ये किस में आ जाएगा, तो ईस्ट पेनिसिलियम आ जाएगा आपका कवक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पादप हो जाएगा जिसमें पेड़ पौधा आएगा। और जंतु के बारे में तो आपको पता ही है, जंतु वाला जंतु में आ जाएगा, ठीक है। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। इसके बारे में विस्तार से जो है चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।